हेलो डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के लेक्चर नंबर 11 में हम आपको डिटेल स्टडी करवा चुके हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है और इसके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं। और अब इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे नंबर 2 एरिया बिटवीन द कर्व। ये है आपका एरिया अंडर द कर्व और इस लेक्चर में जो बताएंगे वो है एरिया बिटवीन द कर्व। मतलब कि दो कर्व के बीच का एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका डिस्कस हम करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा जब हमने एरिया अंडर द कर्व आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या बताया था कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये कोई कर्व है इस प्रकार से, और कर्व के x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करते थे कि एरिया अंडर द कर्व मतलब जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कर्व है उसके नीचे का एरिया और x एक्सिस से ऊपर कर्व से नीचे का जो कवर्ड एरिया है x इक्वल टू a और b के बीच का, उसका एरिया निकालना होता था। और उसका हम कैसे निकालते थे, ये आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं कि एक स्ट्रिप हम लिखते थे और उसका चौड़ाई dx लिया और लंबाई उसकी y ली। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होता था, y dx, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार पट्टी है ना ये, इसलिए। और इंटीग्रेशन कर देते थे a से b तक, क्योंकि a से b तक जा रहा है, वही इसका एरिया होता था। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं हम इसमें एरिया बिटवीन द कर्व, मतलब दो कर्व के बीच का एरिया। ठीक है ना, दो कर्व, ये तो केवल एक ही कर्व था एरिया अंडर द कर्व, उससे नहीं, और एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का हो गया। ठीक है, अब अगर दो कर्व हैं, देखिएगा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर दो कर्व है, एक ये है और एक आपका ये है। ठीक है जी, ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है जी। अब इन दो कर्व के बीच का एरिया x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक का निकालना है। तो एरिया बिटवीन द कर्व, दो कर्व के बीच का एरिया कौन सा हुआ, ये हुआ है ना। तो ये इसके अभी तक तो केवल x एक्सिस एक कर्व के बीच का है, यहाँ पे दो कर्व के बीच का एरिया, हाँ, एरिया बिटवीन द कर्व। तो इसका एरिया निकालना है a B C और D, ABCD का एरिया आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हाँ, अंडर बिटवीन द दो कर्व, हाँ, दो कर्व आपस में गुल्लू खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा इसका एरिया कैसे निकलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें तो ये था सिंपल y dx। ठीक है, इसमें क्या था देखिएगा, इसमें भी अगर हम बात करें कि स्ट्रिप ही खींचे और ऐसे करके यहां पे देखिएगा एरिया अंडर द कर्व इसका निकालो और माइनस कर दो एरिया अंडर द कर्व इसका, तो इसका एरिया निकल जाएगा। देखिएगा अगर हम इसके अनुसार करते हैं एरिया अंडर द कर्व, ये वाला कर्व, हाँ, y इक्वल टू एफ एक्स, इसके अंडर का एरिया निकालेंगे तो यहां से लेकर x एक्सिस तक आएगा। ठीक है जी। और y इक्वल टू जी एक्स के कर्व के अंडर का एरिया निकालते हैं तो यहां से लेकर के x एक्सिस तक का आएगा। तो इस पूरे में से अगर इतना घटा दें तो इतना बच जाएगा ना अंदर का, ये हमें चाहिए, एरिया बिटवीन द कर्व हमें चाहिए। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे रखना है, अगर हमें चाहिए भाई इसका एरिया निकालना है, ठीक है जी, इसका एरिया बिटवीन द कर्व, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन, अब ये देखना है कि ये कहां से कहां तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है, तो इंटीग्रेशन ए से बी और ब्रैकेट लिख दीजिए जी। और ये जो y2 माइनस y1 है ना, मतलब ये इसकी जो लंबाई है, एक y तो ये है, एक y ये है। ठीक है जी। तो एक ऊपर वाला y है वो इस फंक्शन से आएगा, ऊपर वाले फंक्शन से आएगा, और नीचे वाला y नीचे वाले फंक्शन से आएगा। अब देखिएगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा y ऊपर वाला, y अपर माइनस y लोअर और dx लगा दो, बस ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन a टू b y अपर, देखिएगा y अपर माइनस y लोअर,
वाई अपर कर्व से ऊपर का वाई निकालना और लोअर कर्व से नीचे का वाई निकालना, बस। अच्छा, वाई अपर मतलब यहां से वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है जी, माइनस लोअर वाई का मान क्या है, जी एक्स है जी, तो जी एक्स लिख दीजिए और फिर ये डी एक्स लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कर दिया, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको स्टैंड जो डबल कर्व होता है ना, दो कर्व के बीच का एरिया, इसको डबल इंटीग्रेशन से भी करते हैं। एक तो सिंगल इंटीग्रेशन आप पढ़ते आ रहे, डबल इंटीग्रेशन से भी करते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं करवाना चाहूंगा। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम करवाएंगे। ठीक है ना, तो अब हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा ये कैसे हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। मतलब एक कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और एक स्ट्रेट लाइन आपको सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 3 दे रखी है। इनके बीच का एरिया निकालना है, जो इन दोनों से कवर्ड एरिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भैया, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो कर्व दे रखा है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये सरल रेखा दे रखी है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, साफ कहना असुखी रहना है जी। तो कैसे होगा, अब देखिएगा जी, हाँ आ जाएगा आपको, आगे आप देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो देखा ही होगा ना, देखा होगा, ये एक पैराबोला होता है, पीछे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे लेक्चर सीरियल से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब x का स्क्वायर होता है तो ग्राफ जो होता है y एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और जब y का स्क्वायर होता है x एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसका मतलब y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। y के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब कि y के जितने इधर फैला होगा ग्राफ उतना इधर भी होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये ऐसे होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, वो ऐसे बनता है। लेकिन अगर इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया जाए, ये देखो जैसे यहाँ पे है, तो तब ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो क्या होता है जी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, और फिर यहाँ पे x बराबर एक बार 0 रखते हैं, तो y का मान क्या आ रहा है देखिएगा। x बराबर अगर 0 रखते हैं इसमें, तो y बराबर 1 आ रहा है जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, आ रहा है, ओके। अच्छा, और एक y बराबर 0 रखो तो x बराबर क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 होता नहीं है। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर कर दे तो पॉजिटिव आता है, तो माइनस तो होता ही नहीं, तो इसका मतलब नीचे ये ग्राफ है ही नहीं, नीचे ये ग्राफ है ही नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब x बराबर 0 तो y बराबर 1, तो x बराबर 0 तो y बराबर 1, ये है जी आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका x बराबर तो 0 है और y बराबर 1 है। तो इसका मतलब ये जो जब यहाँ पे जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है ना, ऐसे ये आपको अगर पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे बनता है, अगर इसमें +1 कर दिया जाए तो ग्राफ एक नंबर ऊपर चल जाता है, ऊपर चले, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है करके, अगर +1 है तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, +2 होता है इसकी जगह तो ग्राफ ऐसे बन जाता, 2 पे चला जाता। बस -1 है तो माइनस नीचे आ जाता ऐसे, -2 है तो ये -2 पे नीचे आ जाएगा, तब ऐसे बनेगा। बस इसको याद रखेंगे आप, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, ये 1 से इसका वर्टेक्स जो होगा ये 1 पे होगा इसका, ठीक है जी। यहाँ पे y का मान 1 है और x का मान 0 है, तो 0,1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है। y x के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना y के इधर है उतना y के उधर भी है, राइट। तो
ये बन गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ चाहिए भाई। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो एक सीधी रेखा होती है, ये तो पता ही है आपको, लेकिन इसका भी तरीका ये है कि आप x लिखो और y लिखो। एक बार x का मान 0 लिखो और y का मान क्या आता है देखो। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 3 आता है जी, और y का मान 0 रखो तो x का मान क्या आता है 3 आता है जी। तो एक बिंदु 0,3 हो गया, एक 3,0। 0,3 कौन सा होगा, x 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष पे होता है, और y का मान 3, तो y का मान 3 कहाँ होगा, एक तो यहाँ पे है जी, 2 यहाँ पे है जी, और 3 यहाँ पे होगा जी कहीं, ठीक है जी, 3 यहाँ पे होगा। तो ये जो 3 है ना, यहाँ पे x 0 है, तो इसका मतलब 0,3 ये वाला बिंदु है, ये 0,3। अब 3,0 कहाँ होगा, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपका 3 है। यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 3,0 होगा, x का मान 3 होगा x एक्सिस पे, और y x एक्सिस पे y 0 होता है, तो 3,0। अब ये 2 पॉइंट आपको मिल गई, ये और ये, इन दोनों को मिला दो, इनसे जाने वाली जो रेखा होगी वो इसका ग्राफ हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। आपने 9th 10th में पढ़ लिया होगा ये, वैसे तो ये मिला दीजिए, ये ओके, ये हो गया, ठीक है जी। अब हमने इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, ये है, और ये पैराबोला था, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। अब इसके बीच जो एरिया कवर्ड हो रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके बीच एरिया ये है, ये यहां, और ये इतना कवर हो रहा है यहां। इस एरिया को फाइंड आउट करो, ए बी सी, और इसको भी चलो लिख दो डी और ए बी सी डी ए का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो हो गया। अब देखिएगा स्ट्रिप यहाँ पे आप खींचो ना खींचो, क्योंकि ये ए से लेकर, अब दूसरी बात यह है कि जब आप एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, हाँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बराबर, ए बी सी डी ए बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन y अपर माइनस y लोअर और dx लगा दीजिए। y अपर यहां पे क्या है, यहां पे y स्ट्रेट लाइन है अपर में, और लोअर में क्या है, यहां पे ये पैराबोला है, तो अपर का y तो स्ट्रेट लाइन से निकलेगा, इससे निकलेगा y का मान, और लोअर y में आपको यहां से y का मान निकलेगा, ठीक है जी, समझ रहे बात को। लेकिन लिमिट क्या होगी, लोअर और अपर में लिमिट, तो कहां से कहां तक जा रहा है, देखो ये x बराबर, यहां a पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है ये पता नहीं है आपको, और c पॉइंट पे क्या है ना, यहां से लेकर यहां तक जा रहा है ना, देखो x एक्स पे कहां से कहां तक जा रहा है, a से लेकर c तक जा रहा है। ये क्षेत्रफल जहां शुरू हो रहा है वहां पे x की वैल्यू क्या है, और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे x की वैल्यू क्या है, वो देखना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। अब ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला a और c पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब गंगा जमुना a और c पे मिल रही है। तो a और c पे गंगा जमुना अगर मिल रही है तो उनके पॉइंट फाइंड आउट करने, a का पॉइंट क्या है, c का पॉइंट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बस वही आपकी लिमिट होगी। अब वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। इसको इक्वेशन 1 मान लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को सॉल्व कर लो, कहीं रफ पे कर लो या कहीं से भी कर लो भैया, है ना। आप ऐसे कर सकते हैं कि समीकरण 2 से x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, हाँ y की, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हुई, यहां से y की वैल्यू यहां रख दो, बस काम हो जाएगा। या फिर यहां से y की वैल्यू 2 में रख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो यहां से समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई, y की जगह ये रख दो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बराबर 3 है जी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और ये 1 उधर जाएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है जी। और यहां पे एक्स कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, और ये आपका 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रही है, तो आप ऐसा करो, इसको नीचे ना लिख करके 2 को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0।
द्विघात समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन को जब फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर बीच वाले के टुकड़े ऐसे करते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो 1 और -2 होता है, 1 और -2 का मल्टीपल -2 होता है। -2 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा में -2 आए और जोड़ने में +x आ जाए, तो मीन्स कहने का +2x और -x कर देते हैं, 2x में से x बचेगा और -2 मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने एरिया में आप x कॉमन ले लो तो x +2 बचता है, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो x +2 बचता है, ठीक है जी। अब x +2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे x -1 इज इक्वल टू 0 बचता है। यहाँ से x बराबर, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0, यहाँ से x बराबर 1 आएगा, यहाँ से x बराबर -2 आएगा, ठीक है जी। तो x बराबर 1 और x बराबर -2, एक x की वैल्यू यहाँ पे होगी, एक x की वैल्यू यहाँ पे होगी। अब देखिएगा x बराबर 1 कौन सा होगा, x बराबर -2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब x बराबर 1 ये है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, इसके नीचे। हाँ, और x बराबर -2 सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है तो यहाँ पे x बराबर -2 होगा। सिंपल सी बात, थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा जी। हाँ, अच्छा, अब अगर ये पड़ेगा, समझ गए आप कि यहाँ पे a पे x की वैल्यू -2 आ गई और c पे x की वैल्यू 1 आ गई, तो अब लिमिट x इक्वल टू -2 से 1 लग जाएगी। लिमिट क्या लग जाएगी, x इक्वल टू -2 से 1 तक लग जाएगी जी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है जी। अब y अपर मतलब अपर में क्या है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकालो, y अपर, y की वैल्यू 3 - x होगा, 3 - x, ठीक है जी, ये हो गया। फिर माइनस का चिन्ह है बीच में और फिर y लोअर है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे कर सकते हैं आप कि इसको मंजिला ब्रैकेट बना दो और इसको एक छोटा सा ब्रैकेट, फिर ये y एक छोटे ब्रैकेट के अंदर y अपर आ गया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर y लोअर लिख देंगे। y लोअर मतलब लोअर में क्या है y बताइए, लोअर में y है आपका पैराबोला, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका वो है x² + 1 और फिर मंजिला ब्रैकेट लगा दीजिए और dx लगा दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो अब सिंप्लीफाई कर लियो भैया। अच्छा, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन -2 से 1 तो है ही आपका, हाँ जी। अब ये ब्रैकेट खोल दो, जरा खोल देंगे अगर इसको तो ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा, एक तो माइनस का x² पहले लिखते हैं, माइनस का x² हो गया जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का x लिख दो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो प्लस का 2 बच जाएगा जी, ठीक है जी, और ये dx लग जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन तो आपको करना आता ही होगा जी। हाँ, अब इंटीग्रेशन क्या है कि माइनस तो अपनी जगह पे है, कांस्टेंट x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, x² का इंटीग्रेशन x³/3, एक पावर बढ़ जाती है, वही बटे में। फिर माइनस अपनी जगह पे है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, एक पावर बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिर +2 तो कांस्टेंट अपनी जगह पे है और 1 यहाँ पे है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है जी, ठीक है। ये आप अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारा लेक्चर, डेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर डिटेल से क्रम से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, राइट। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कूद गए होंगे, कूद जैसे बंदर कूद जाता है बीच में, तो फिर शायद हो सकता है दिक्कत आपको आए, लेकिन इसको देख लीजिए पहले। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रखा है हमने, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट भी दे रखी है और डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट भी दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट भी दे रखी है। तो जो भी प्लेलिस्ट आपको देखनी है, समझनी है, उसको सीरियल से क्रम से देखिएगा, ओके। अच्छा, अब देखिए लिमिट, हाँ लिमिट है -2 से 1, राइट। अब भैया लिमिट लगा दीजिएगा। हाँ, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे पूरे में, हाँ मंजिले छोटे ब्रैकेट के अंदर x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, -1/3, -1/2 और प्लस का यहाँ पे वो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है जी। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर दूसरा ब्रैकेट में लोअर लिमिट, मतलब x की जगह -2 रखना है, ठीक है। तो x की जगह अगर -2 रखते हैं तो -2 का क्यों हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा। अब -1 ऑलरेडी है, ध्यान देंगे, प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है मैथमेटिक्स में, इस चीज का आप ध्यान देंगे, ठीक है। -2 का क्यूब -8 होता है और माइनस पहले से है तो +8/3, हाँ 8/3, 8/3, हाँ
इंग्लिश और हिंदी 8/3, राइट। 8, अरे भाई या तो 8/3 बोलो या 8/3 बोलो। 8/3 चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश मिक्स, हाँ मिक्स, हमारे स्टूडेंट भी ऐसे मिक्स वाले हैं, हिंदी इंग्लिश हम भी ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो दूसरा क्या है, फिर आता है आपका, फिर से आप रखेंगे तो x की जगह -2 का स्क्वायर +4 होता है, ठीक है जी। और माइनस पहले है तो ये +4 -4/2 आएगा तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा क्योंकि 2 से 4 कटेंगे ना इसलिए। और यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 दूना 4, -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है जी। और ये फिर सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम फाइनल आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका फाइनल आंसर 4.5 आना चाहिए। तो इसका जो एरिया है ना 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर या यूनिट वर्ग, हाँ वर्ग इकाई लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको हिंदी में लिखा है। परवलय y = 4ax, सॉरी y² = 4x और सरल रेखा y = 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पैराबोला दे रखा है और स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इन दोनों के ग्राफ आप अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको ये ड्रॉ करने आने चाहिए। अगर देखिए इसका एक शॉर्टकट भी है स्टूडेंट, शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट में क्या है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे, कॉम्पिटिटिव मीन्स कि अगर आप सरकारी जेई या इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं तब तो आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लॉन्ग कट में कुछ परेशानी होती है तो शॉर्टकट भी थोड़ा सा याद रखिए। डायरेक्ट आप उसको अगर बाय द वे लॉन्ग कट आपको नहीं हो पाता किसी कारणवश तो शॉर्टकट घुसा दीजिए, कम से कम कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, राइट। तो देखिएगा इसका क्या है कि सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है जी। अच्छा अब ये कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि y² = 4x एक पैराबोला है और पैराबोला का ग्राफ या तो ऐसे बनता है, देखो x = 0 रखेंगे तो y = 0 आएगा, y = 0 x = इसका मतलब ये इसका शीर्ष जो है ओरिजिन पे है, ठीक है जी। अब या तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। 4 प्रकार के ग्राफ हम बता चुके हैं पैराबोला में, राइट। पैराबोला का हम अलग से डिटेल स्टडी कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप जब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्क्रॉल करेंगे, पैराबोला की प्लेलिस्ट नीचे आ जाएगी, उसको डिटेल स्टडी करेंगे तो पैराबोला आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा अब देखिएगा इसको y², जब y का यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि किसका स्क्वायर है। अगर y का स्क्वायर है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब या ऐसे होगा या ऐसे होगा, y का स्क्वायर की वजह से x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, हाँ, या ऐसे या फिर ऐसे। अब यहाँ पे देखो कि x के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, अगर माइनस होता तो ऐसे बनता, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल बात हो गई कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है जी। ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ तो बन गया। अब सरल रेखा y = 2x, x = 0 रखते हैं तो y = 0 आता है, तो इसका मतलब ये भी इससे होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है। और सरल रेखा पता ही आपको कि एक सिंपल सरल रेखा होती है, ओरिजिन से होकर जा रही है, बस इसको सिंपल ड्रॉ कर दीजिए आप ऐसे और ऐसे, ये सरल रेखा हो गई। अब इसके द्वारा यहां से लेकर ये यहां तक जा रहा है, ये एक पॉइंट मान लो चलो। अब इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ये पैराबोला हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गई। इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये वाला है जी आपका, इसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब कैसे निकलेगा जी, अब वही चीज मैंने बताई कि जब दो एरिया बिटवीन द कर्व, हाँ, दो कर्व के बीच का एरिया है ये, तो एरिया बिटवीन द कर्व के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन y अपर माइनस y लोअर और dx लगा दो बस। अब इसकी लिमिट चाहिए
तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आपकी लिमिट आ जाएगी। जैसे कि पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है और ए है, तो जब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपका एक्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी। एक्स यहाँ पे तो एक्स 0 है, सॉल्व करो या ना करो, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। अब आप कर सकते हैं कि 2 and 1 एम्प्लाइज समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं, देखिएगा तो y की जगह 2ax रखो यहाँ पे, तो 2ax का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ठीक है जी, 4 4 कट गया, a से एक a कट गया इस साइड का, और यहाँ पे ax स्क्वायर बचा, x को इधर लेके माइनस का x बराबर 0, और यहाँ पे आप देखेंगे x को मान लिया तो ax माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर 0 और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 अपॉन a आएगा। राइट, तो x बराबर 0 और x बराबर 1 अपॉन a आया, तो x बराबर 0 तो ये है 1 अपॉन ये वाला होगा। फिर तो इस प्रकार से लिमिट लग जाएगी 0 से 1 अपॉन a तक। ठीक है जी, 0 से 1 अपॉन a तक लिमिट लग जाएगी, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए 0 से 1 अपॉन a, और y अपर क्या है, अपर में कौन सा y है, लोअर में कौन सा y, अपर में पैराबोला है, पैराबोला का y स्क्वायर बराबर 4x होता है, तो y बराबर रूट 4x माइनस y लोअर मतलब लोअर स्ट्रेट लाइन का y है, तो 2ax आ गया। ठीक है जी, ये dx लग गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिएगा स्टूडेंट, 4 का रूट तो 2 होगा, a का रूट a होगा, और रूट x बचा। ठीक है जी, रूट x बचा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 0 से 1 अपॉन a, रूट x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। ठीक है जी, और फिर माइनस 2a आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन a, और x आपका अंदर बचेगा और dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 रूट a और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2, एक पावर बढ़ जाती ना, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 हो जाए, और वही आपका 3/2 नीचे भी आता है, और 0 से 1 अपॉन a तक लिमिट लग जाती है। माइनस का 2a ऐसे ही रख दीजिए, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 होता है, और लिमिट लग जाएगी 0 से 1 अपॉन a। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अगर आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, ऐसी क्या दिक्कत है, टक टक 10 सेकंड पीछे चला जाए, टक टक 20 सेकंड पीछे चला जाता है। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और सिंप्लीफाई इसको करिएगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये जो 3/2 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट a और 3/2 बाहर उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये लिमिट रख दो, एक बार अपर लिमिट एक बार अपर लिमिट, मतलब x की जगह 1 अपॉन a रखेंगे, तो 1 अपॉन a की पावर 3/2, और माइनस एक बार 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा, एक माइनस 2a और 2 बाहर लेके आओ तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर x स्क्वायर है, उसकी में एक बार अपर लिमिट 1 अपॉन a की पावर 2, x की पावर 2 है ना, a की पावर 2 माइनस 0। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जरा हम आगे करते हैं। अच्छा, देखिए कैसे करेंगे हम। सॉरी, लिमिट भी, हाँ लिमिट लगा दिया। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें देखिए 2 दूना 4, 4/3 रूट a। ठीक है, और ये अंदर क्या है, अंदर -0 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इंटू कर दीजिए आप सीधे 1 अपॉन 1 की पावर 3/2 तो 1 होता है, a की पावर 3/2 नीचे में, हाँ a की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं भैया a इंटू रूट a। क्यों? क्योंकि रूट a का मतलब 1/2 होता है, और a की पावर 1 है, तो 1 गुणा में घाते जुड़ जाती, 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाता है। इसको मैंने अलग अलग लिखा क्योंकि रूट से रूट 2 कट जाए इसलिए। हाँ, अच्छा, माइनस यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा, और इनटू में आएगा आपका 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर। राइट, अच्छा, अब यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से इसका ही कट जाएगा, और बचेगा आपका 4/3a माइनस 1 अपॉन a। ठीक है जी, अच्छा, अब हर बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे।
ठीक है जी। तो 4 में से 3 गए, 1 और 1/3a आपका आंसर आ जाएगा। अब हम शॉर्टकट मेथड से भी आपको इसको बताएंगे, तो 1/3a ही आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि भाई इसको सर ऐसा ऐसा बता दीजिए, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, नोट कर लीजिए वो शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि अगर कोई पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया निकालना हो, पैराबोला आपके पास मान लीजिए दे रखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड स्ट्रेट लाइन दे रखी y इज इक्वल टू mx। ठीक है जी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx टाइप की होती ना, तो इनके द्वारा ये y इक्वल टू mx मान लो और ये आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x मान लो। इनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो इनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर इनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब होता है। याद रखना पड़ेगा आपको, ये शॉर्टकट तो भैया याद ही रखने पड़ते हैं। इसका जब कोई पैराबोला दे रखा हो और स्ट्रेट लाइन दे रखी हो, तो उनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला a बराबर 3a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब होता है। अब यहाँ पे 8 3 तो फिक्स है, स्क्वायर विद क्यूब भी फिक्स है। a क्या है, a है आपका पैराबोला के x के कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है ना, पैराबोला में जो x का कोफिशिएंट होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी बस। दूसरा y इज इक्वल टू mx में जो x का कोफिशिएंट होगा वो m हो गया आपका, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए y इक्वल टू 2x है तो m बराबर 2 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तो m की जगह 2 रख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस यही होगा, a बराबर 8a स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरिया 8 इंटू a क्या है, x के कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करो तो इसको 4a को 4 से डिवाइड करेंगे a आएगा, तो a की जगह a ही आ रहा है पे a स्क्वायर। ठीक है जी, अपॉन 3m, m क्या है देखो, x का कोफिशिएंट जो होता है ना y इक्वल टू mx की तुलना, y इक्वल टू mx की तुलना इससे करो तो m बराबर क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, तो m की जगह 2a आएगा, क्या आएगा 2a, और उसका क्यूब है यहाँ पे। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो 8a स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इंटू a का क्यूब a क्यूब होता है, 8 से 8 कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये शॉर्टकट अगर आपको 2 मार्क्स का, खैर 2 मार्क्स का तो ये आएगा नहीं, 6 या 10 मार्क्स का आएगा, तो अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसको रख डालो, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, राइट। इसकी शर्त सिर्फ ये है, ये शॉर्टकट तभी लगेगा अगर स्ट्रेट लाइन पैराबोला के वर्टेक्स से होकर जा रही हो, वर्टेक्स हाँ शीर्ष ये है पैराबोला का, इससे होकर जा रही हो। ठीक है जी, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं और वो आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स। इन दोनों कर्व का ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए ग्राफ क्या होगा इनका, देखिएगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हम पहले भी बता चुके हैं, ये होता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर अगर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो कहने का मतलब ये है कि कर्व इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, राइट। तो इनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है, इसको निकालना है आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी एरिया बिटवीन द कर्व हो जाएगा, दो कर्व के बीच का एरिया। ठीक है, यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक लिमिट लगेगी, यहाँ क्या होगा पता नहीं, सॉल्व करके देख लीजिएगा। और यहाँ क्या होगा, अब क्या है कि ये सिमेट्रिक है दोनों तरफ, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, तो इस एरिया को निकालो, उसका 2 टाइम्स कर दो। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। ठीक है, ये पैराबोला है, पैराबोला y का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अगर इसका निकालना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से जो भी लिमिट होगी वो, और आई थिंक 1 ही होगी, राइट, और y अपर माइनस y लोअर,
और dx, ठीक है। या फिर आपको शॉर्टकट लगा दीजिएगा 8a² / 3m³ से भी निकल सकता है। और इसका आंसर आपका जो आपका आंसर है वो आपका आना चाहिए, शॉर्टकट लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, 1/3 आंसर आना चाहिए। और इसको करके देखिएगा, अगर ये आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आप ग्राफिकल नॉलेज आपका अच्छा हो गया है और एक आप अच्छे इंजीनियर बनने वाले हैं, फ्यूचर के बहुत अच्छे इंजीनियर बनने वाले हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं अगर ये कर लिया तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। लेक्चर लंबा हो गया लेकिन फिर भी मुझे ये कराना है, क्योंकि इसके बाद हम ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो दिखाई कि परवलय दिस। हाँ, अब इसमें क्या है कि ये परवलय और ये परवलय, दो परवलय दे रखे हैं, इनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले की बात यह है भैया कि आपको परवलय बनाने आने चाहिए। तो y² = 4x, मैंने बताया ना, जब y का स्क्वायर होता है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, या ऐसा होगा या ऐसा होगा, अगर प्लस है यहाँ पे तो ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है जी। ये और डिटेल लेक्चर परवलय पे आप परवलय के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे वहां पे आप समझ में आ जाएगा। x² है तो y के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, ऐसा होगा या फिर नीचे होगा, तो प्लस है आगे तो इसलिए ऊपर की तरफ होगा, तो ये आपका ऐसे हो गया जी, ठीक है जी। ये तो ये वाला परवलय तो है आपका y² = 4ax, और ये वाला परवलय है आपका x² = 4ay, ठीक है जी। अब इनके द्वारा घिरा क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये ओरिजिन है और ये आपका कोई पॉइंट ए है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो ओ से लेकर के ए तक, हाँ, एक्स की वैल्यू ओ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, वो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे होगी वहां से लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क तक। और रिक्वायर्ड एरिया, अब एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना इंटीग्रेशन y अपर माइनस y लोअर और dx लगा दो बस। तो यहां पे और लिमिट क्या है, लिमिट यहाँ नीचे की लिमिट तो पता है, यहाँ से यहां तक जा रहा है ना, तो लोअर लिमिट तो 0 पता चल गया हमें। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ हमने, अपर लिमिट कैसे निकलेगी, अपर लिमिट निकलेगी इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके, जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपर लिमिट शॉर्टकट से भी हम इसको बताएंगे, ध्यान देंगे, शॉर्टकट से बताएंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा y² इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। आप क्या करेंगे, y² की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 से y का मान या इक्वेशन 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ, तो y की जगह पे आप क्या रखेंगे, x² / 4a रखेंगे, क्योंकि y बराबर यहाँ पे x² / 4a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 4ax आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू यहाँ पे 4a आएगी, एक 0 आएगी एक 4a आएगी, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह 4a रख देंगे, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 4a रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन 0 से 4a y अपर का मतलब है कि ये जो अपर ऊपर का y यहाँ से इस पैराबोला से निकलेगा, लोअर का y यहाँ से निकलेगा, बस अपर का y यहाँ से निकलेगा, मतलब y यहाँ से निकलेगा, y बराबर यहाँ पे क्या होगा, √4x, ठीक है जी, माइनस y लोअर वाला ये है, यहाँ से ये लोअर वाला ये है, तो यहाँ y निकलेगा, तो वो यहाँ y क्या होगा, x² / 4a, x² / 4a, ठीक है जी, और dx। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप और फिर लिमिट लगा दीजिए, जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करते करते आपको फाइनल आंसर के बीच का क्षेत्रफल ये होना चाहिए, तो आपका आंसर जो है फाइनल 16a² / 3 आना चाहिए, आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। कर लेना इसको, सिंपल है जैसा हम पीछे करते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या होता है कि अगर दो कर्व इस प्रकार से, दो पैराबोला, जब दो पैराबोला इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर उनके बीच का एरिया निकालना हो, दो पैराबोला, एक है आपका y² = 4ax एंड दूसरा है x² = 4by, ठीक है, x² = 4x, x² = 4by। इन
के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एक ऐसा है, एक ऐसा है, इसका द्वारा क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो भी क्षेत्रफल है वो होता है 16 AB बटे 3, 16 AB/3। बस ये याद रखना है, 16 AB/3, और कुछ नहीं करना है। 16 इंटू ए होगा जो x का कोफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ a मिलेगा, ठीक है जी, इंटू यहाँ पे b क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है 4b उसको 4 से डिवाइड कर दो b मिलेगा, और बटे 3। बस यही करना है। तो अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको एक आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 12y। इन दो पैराबोला के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो शॉर्टकट से करना हो तो 16AB/3 कर दो। a क्या होगा, x के कोफिशिएंट 4 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो a आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 16 गुना 1, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट 12 इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 12 3 आ गया, तो b की जगह 3 आ गया, बटे 3, तो 3 से 3 काट 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट तरीका आप इसको कर सकते हैं, और लॉन्ग कट तरीके से करना है तो जैसे मैंने ये बताया वैसे इस एग्जाम्पल को भी क्वेश्चन नंबर 5 हम डालते हैं इसको, ठीक है। ये होमवर्क के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको आप उस तरीके से कर सकते हैं। और एक होमवर्क ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैराबोला y² = 16x दे रखा है और x² = -12y दे रखा है। इन दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको। लॉन्ग कट तरीके से भी निकालना है और शॉर्ट कट तरीके से भी निकालना है। और इसका आंसर बच्चों, आपको इसका आंसर जो है मैं बता दे रहा हूँ 64 आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से निकालिए और हमें बताइए कि आपको दोनों तरीके से में से कौन सा तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट एरिया बिटवीन द कर्व, हाँ, एरिया अंडर द कर्व भी हो गया, एरिया बिटवीन द कर्व भी हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट में पूछिए, हम उसका समाधान बताएंगे जरूर से, राइट। और फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, सेफ रहिए, घर में रहिए और अपना होमवर्क वगैरह सब बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स के साथ बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।